भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का सपना सपना ही रह गया। लगता है इस बार बनेगी पगडंडी सरकार। जो भारतीय जनता पार्टी एक वक्त में यह दावा करती थी कि इस बार हमारी सीटें जो है लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार चली जाएंगी, वही भारतीय जनता पार्टी आज भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में नहीं जा रही है। फिलहाल है राहुल गांधी के लिए यह भी कहा जा रहा था कि पप्पू जो है इस बार नहीं जीत पाएगा। वही पप्पू जो है 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत चुका है। इतना ही नहीं, जो स्मृति ईरानी ये कहती थी कि कांग्रेस के पास हमें हराने के लिए कैंडिडेट नहीं, उस कैंडिडेट ने स्मृति ईरानी का घमंड और गरूर भी तोड़ दिया। और यूपी के लिए यह कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से कि हमारी सरकार डबल इंजन सरकार होगी, मगर शायद इंजन इस बार बंद हो चुका है और इस बार यूपी से भी भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 40 सीटें निकाली हैं। फिलहाल मैं डोडा उधमपुर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं। मेरे साथ जावेद जरगर साहब हैं, जो बीजेपी के एक कद्दावर नेता है। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इन्होंने आज की तारीख में डॉक्टर जतेंद्र सिंह के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जावेद साहब, मुझे ये बताइए कि आज जो है खुशी आपको जरूर महसूस हो रही है, मगर हार का सामना कैसा लग रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह पाक ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे कामयाब किया, खास करके उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो उसके बाद आप, जहां तक मैं आपका सुन रहा था, आप कह रहे थे कि हार का मजा, हार काहे की है? आपने देखा 400 पार कहाँ गया? ये तो कहने 400 पार, ये तो टारगेट 400 रखना पड़ता है, ये तो टारगेट रखना पड़ता है। अगर हम 200 का टारगेट लेते स्पेशल मेजोरिटी कहाँ गई? तो 272 भी नहीं। मेरी बात सुनो। पिछले कुछ दहाइयों से यहाँ पे एक तरफ से यूपीए होती थी, दूसरी तरफ से एनडीए होती है। कोई नई बात तो नहीं है। आज का इलेक्शन हमने एनडीए की इस पे प्लेटफॉर्म पे लड़ा था, जिसकी क़यादत नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे थे। उस एनडीए में इकाई एक थी भारतीय जनता पार्टी और बाकी सहयोगी दल थे। तो पिछले कुछ दहाइयों से इस हिंदुस्तान में एनडीए या यूपीए राज कर रही थी। अब अपोजिशन ने यूपीए को इंडिया गठबंधन में बदल दिया। अब आप मुझे बताओ, इस वक्त भी एनडीए 272 ही हमें सरकार के लिए चाहे, पगडंडी सरकार क्यों पगडंडी सरकार है? पक्की सरकार 238 ही आपके पास मैं कहता 200 कौन सा 238? तो एक एनडीए की जरूरत है। ना, एक एनडीए की एक इकाई भारतीय जनता पार्टी को 238 आए। बाकी जो हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं, हम तो 290 प्लस हैं। आप कैसे जबरदस्ती बोलते हो? हम तो आप एनडीए को मिला रहे हो, हम भारतीय जनता पार्टी की बात। तो ये तो एनडीए, हम इंडिया को भी मिलाएंगे। नहीं, इंडिया भी बना सकती है, इंडिया अलायंस भी बना सकती है। इलेक्शन जो हुआ था वो तो एनडीए के बैनर के नीचे, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी का क़यादत कर रहे थे। इंडिया के पास तो कोई लीडर ही नहीं था। हमने पहले ही डिक्लेयर किया था एनडीए की क़यादत ने, चाहे कोई भी पार्टी हमारे। ये भी कहते थे कि राहुल गांधी जिम सेंटर खोले, मगर इस बार 4 लाख के पार उसने जीता है। तो ठीक है, पॉलिटिकल आदमी है। इतनी आज पॉलिटिकल आदमी, कल तक पप्पू। मैं आपसे कहता हूं, अभी 100, हम फिर भी 200 कुछ हैं, कांग्रेस 100 के आसपास है। अभी भी हमारा जो है पलड़ा भारी है। आप कैसे कांग्रेस को जबरदस्ती ठोस रहे हो? मैं ठोस नहीं रहा हूं, जो हकीकत है, जो जमीनी स्तर पर है, वही मैं बता रहा हूं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, ये अब आप मुझे बताओ, ये लोकतांत्रिक है, इलेक्शन है, लोगों ने पसंद किया तो हम क्या करेंगे? लगा आपको कि आज लोकतंत्र जो है वो बहाल हुआ है? लोकतंत्र तो कब से बहाल है। हम तो लोग सबसे ज्यादा बहाल अगर लोकतंत्र रहा तो बीजेपी के दौर में रहा। अब आपने ना बीजेपी की जब क़यादत रही, 1987 में लोकतंत्र का कत्ल हो गया और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आ गई। भाजपा ने हमेशा लोकतंत्र को बहाल रखा है। भाजपा ने कभी लोकतंत्र का कत्ल नहीं किया। फिलहाल मुझे ये बताओ कि डॉक्टर जतेंद्र ने, जिसने 3.5 लाख वोट से 2019 का चुनाव जीता था, आज 1,24,000 से लगता है आपको कि बेरोजगारी ने बता दिया है कि जीत जो है हमेशा लोकतंत्र में उन्हीं लोगों की होगी जो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो लोग बढ़ती हुई महंगाई से जूझ रहे हैं, तो उन्हीं लोगों की आज जीत हुई है। देखिए, बात ऐसे है कि बेरोजगारी एक फैक्टर है, वर्ल्ड वाइड फैक्टर। वो खाली हमारे इंडिया में नहीं है, या हमारी ज्यादा है। लेकिन हमारी लीडरशिप जो है इस पे गौर करेगी। बेरोजगारों के जज्बात के साथ कभी भी हमारी लीडरशिप नहीं खेलेगी। इस वक्त मोदी जी ने मुख्तलिफ स्कीमें रखी थी बेरोजगारों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोन बगैर गारंटी के, बाकी जो भी चीज है।
लेकिन एक चीज है, हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक आदत लग गई थी कि रोजगार वाला सिर्फ वही अपने आप को तस्लीम करता है जिसको सरकारी नौकरी हो, बाकी प्राइवेट सेक्टर के लिए हमारी आदतें नहीं थी। अब हमारे बहुत सारे नौजवान इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट हैं। अलबत्ता कोशिश करेंगे, अब सरकार बनी, पता लग गया। लेकिन आप ये कहते हैं ना लाख, हमें सबसे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट से वोट हमें जो बीजेपी को आता था 1.5 लाख, वो माइनस हो गया, हमें जो जम्मू के साथ मिल गया। तो इस वजह से नहीं तो आप हमारा चिनाब वैली का वोट ऑफ परसेंटेज देखो, चिनाब वैली आप वोट ऑफ परसेंटेज देखो, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है। आजाद साहब के वक्त में कांग्रेस ने कितने वोट लिए जब आजाद साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। आज की डेट में जब उसके बाद 2019 का आंकड़ा ले लो, आज की डेट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मैं कहता हूं कि मुस्लिम वोट जो है 30% चला गया। मैं कहता हूं, और किसी को ये सारे हमारा मजाक उड़ा रहे, तो हम कहते थे कि हमने लक्ष्य रखा था 3 लाख पार। वो तो आपने स्ट्रेट लाइन पे पहले ही बोला था कि 1 लाख के आसपास से हम जीत रहे हैं। तो 1 लाख के आसपास हमने लक्ष्य रखा था, और हमने वो अभी देखो यहाँ कहते थे अगर सुरूरी साहब नहीं होते आप जीत नहीं पाते। लेकिन अगर सुरूरी साहब के वोट भी अगर डॉक्टर का इसको दे देंगे, लाल सिंह को दे देंगे, फिर भी नहीं जीत पाएगा। दूसरी बात, लाल सिंह एक गुरूरी आदमी है। कांग्रेस वालों ने कैंपेन क्या की, कांग्रेस वाले जहां भी जाते थे कैंपेन करने, उनको गुलाम नबी आजाद साहब को गाली देने के बगैर कोई कैंपेन ही नहीं थी। उनके पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा ही नहीं था। चिनाब वैली में सिर्फ ये कहते थे वो बीजेपी की बी टीम है। उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आए, बीजेपी की बी टीम है। कोई दूसरा आए, बीजेपी की बी टीम है। यानी क्रिमिनलाइज करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने फिर से डॉक्टर जितेंद्र जी पे भरोसा जताया। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि हमारी जो यानी कि एमपी जो हमारे यहाँ के विधायक, एक्स विधायक रहे हैं, उनका भी अहम रोल रहा है क्योंकि वो लोगों के साथ उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि यहाँ गवर्नर रूल है, क्योंकि वो हमेशा पब्लिक के साथ जुड़े रहे और लोगों ने उन पे भरोसा जताया। जहां डॉक्टर जितेंद्र साहब की बात नहीं चली, वहां दिलीप साहब की बात नहीं चली। जहां उस दिलीप साहब की बात नहीं चली, वहां हमारे किसी लोकल कार्यकर्ता की बात चली। सब लोगों ने मिलजुल के, लेकिन मैं कहता हूं जो हमारे एक्स विधायक हैं हमारे चिनाब वैली के, इन पे भी मैं बहुत इन्होंने मेहनत की, इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत की। और हमें बड़ी खुशी है, जो चीज मेहनत से हासिल हो जाए ना, उसी में मजा आता है। अगर ये वन साइडेड इलेक्शन होता, फिर इन लोगों की क्या कदर होती। इन लोगों की, ये जनता की कदर तभी बढ़ती है जब मुकाबला कड़े का हो। आप देखो, अब कड़ी अपोजिशन आ गई ना, अब देखो हमारी सरकार भी कड़ी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे पहले काम मोदी जी करते थे उससे 4 गुना ज्यादा करेंगे। मगर आपका कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज जो है वो गिर चुका है, जो कड़वा सच है। कहाँ कड़वा सच है? 2019 के मुकाबले में 2024 में आपका वोट परसेंटेज घट चुका है। क्या अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव होंगे आप जीत जाएंगे? यहाँ पे जिस वक्त असेंबली इलेक्शन होंगे, मैं कहता हूँ 20,000 जायद वोटों से दिलीप सिंह परिहार साहब जीत जाएंगे। आज के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क। आपको पता है कितनी पोलराइजेशन हो गई थी इस असेंबली इलेक्शन में, कितनी पोलराइजेशन हो गई थी इस पार्लियामेंट इलेक्शन में। और आप रिजल्ट देखो, हमने लीड ली है यहाँ से। मैं कहता हूँ 10,000 प्लस लीड होगी। मैंने अभी, चूंकि मैं भलेस में हूँ, कठुआ में गिनती हुई है, हमारे पास अभी पूरे आंकड़े नहीं हुए। 1,24,000 के आसपास। तो हमने नहीं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, मैं कहता हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 प्लस हमने टारगेट रखा था कि 8,000 की लीड हम लेने चाहिए इससे। लेकिन मैं कहता हूँ हमारी मेहनत की वजह से हमारे जो कार्यकर्ता थे, बूथ लेवल प्रेसिडेंट, बाकी जो हमारे वोटर सपोर्टर जितने भी थे, तो उन सब की मेहनत से भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त चिनाब वैली में, आपको मैं बात बताऊं, अगर कल ही इलेक्शन करेंगे, 8 सीटें है ना, 8 में से 6 हम जीत के दिखाएंगे, गारंटी 100% गारंटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।